गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। तो चलिएगा, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्या, पूछोगे नहीं भाई, साउंड जो आपका है लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1.0 साउंड वेव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, काफी बेसिक से देखेंगे, धीरे धीरे हम टॉपिक्स को समझेंगे और जो आपकी डिफाइन है ना, वो बुक की लैंग्वेज की कभी नहीं होंगी, अपने खुद की लैंग्वेज की होंगी, जिन्हें आप इजीली क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। भाई इतनी इजी लैंग्वेज में आपके लेक्चर बना रहा हूं कि यदि आप एक बार पढ़ के भी देख लोगे ना, नोट्स तो बनाते जाना, चूहों को खाना बंद कर देना, नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे आपको। मीडियम मीन्स लाइक दैट, जैसे कि देखो मैं यहां पर हूं, ठीक है, वहां पे मेरा सामने एक मोबाइल रखा हुआ है, इसके बीच में एक मीडियम है कि नहीं, मतलब बीच में क्या आपके एयर पार्टिकल है कि नहीं, बीच में आपके एयर पार्टिकल है, तो उन एयर पार्टिकल्स को आप क्या बोलोगे, मीडियम। उन एयर पार्टिकल्स को क्या बोलोगे, मीडियम। ठीक है, जैसे कि देखो मेरी दोनों फिंगर्स के बीच में क्या एक मीडियम है, दोनों फिंगर के बीच में कोई ना कोई चीज है ना, कौन सी चीज है, मार्कर। तो मार्कर क्या होगा आपका, एक मीडियम। मतलब दो पार्टिकल के बीच में जो भी आपका प्रेजेंट होगा उसी को क्या बोलोगे, मीडियम। मतलब मीडियम आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, जैसे कि देखो एक हैंड मेरा नीचे एक ऊपर, डिंग डिंग डिंग। ठीक है, तो इनके बीच में बताओ मीडियम कौन सा, मार्कर भी है और आपके एयर पार्टिकल भी है। मतलब एयर तो आपकी हर जगह प्रेजेंट है ना, तो दो बॉडीज के बीच में हमेशा क्या होगी, आपकी एयर प्रेजेंट होगी, अगर वो आपका वैक्यूम नहीं है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे देखो एक चीज और देखते हैं, साउंड। साउंड के बारे में तो बात ही नहीं की हमने। देखो साउंड क्या होती है, इसको और अच्छे से समझेंगे। सॉरी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which help टू हियर। देखो साउंड क्या होती है, आपकी साउंड मतलब आवाज। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था साउंड क्या होगी, आपकी एक एनर्जी, साउंड एनर्जी। सुना था कि नहीं, सुना था भाई। ठीक है, तो साउंड क्या होती है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सुनते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सुनेंगे, यही तो होगा ना। तो साउंड क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प टू हियर। कुछ आपकी इमेज दिखाई दी जा रही होंगी। ठीक है, तो इसमें आपकी क्या साउंड है, जैसे कि मैंने कुछ बोला तो मैंने किसकी फॉर्म में बोला होगा, साउंड एनर्जी की फॉर्म में। क्या वो आपकी एक एनर्जी है कि नहीं, बिल्कुल है। तो साउंड क्या है आपकी एक, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प टू हियर। साउंड आपकी एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। सिंपल। साउंड क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू हियर। साउंड क्या है भाई, क्या 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 है, देखो क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू हियर। और भाई कैसे चल रहे हो, ठीक है, तो ये आपकी एक साउंड है। अब देखो साउंड आपकी एक एनर्जी की फॉर्म है, साउंड आपकी किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है, साउंड आपकी किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है, साउंड वेव। सुना होगा अक्सर क्लास 8 में, साउंड आपका किसकी फॉर्म में ट्रेवल करेगी, साउंड वेव। ध्यान दो, साउंड आपका किसकी फॉर्म में ट्रेवल करेगी, साउंड वेव। क्लियर है। अब देखो वेव क्या होता है, अब आएंगे यहाँ पे। वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम थ्रू विच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो वेव क्या होगी, आपका एक डिस्टर्बेंस होगा। जैसे कि मैंने कुछ बोला, तो जैसे मैं बोलूंगा तो मेरे सामने जो आपके एयर पार्टिकल होंगे, उन एयर पार्टिकल के बीच में क्या आएगा, डिस्टर्बेंस आएगा कि नहीं। सभी एयर पार्टिकल आपके हिलने लगेंगे, जी 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 जी, इस टाइप से हिलेंगे कि नहीं, बिल्कुल हिलेंगे। तो जैसे ही मैंने कुछ बोला, सामने के एयर पार्टिकल आपके डिस्टर्बेंस हो गए, डैंग 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 डैंग, सब हिलने लगे। हिलेंगे कि नहीं भाई, बिल्कुल हिलेंगे। जैसे देखो ये मार्कर है, मार्कर को मैंने थोड़ा सा आवाज निकाली, उस कंडीशन पे इसके पार्टिकल आपके वाइब्रेट करेंगे या नहीं, डिस्टर्ब हो गए ना सभी पार्टिकल। तो सेम आपकी वेव है। वेव क्या आपकी एक डिस्टर्बेंस है, किसके बीच में, इन अ मीडियम में जितने भी पार्टिकल है उन सबके बीच में क्या आएगा, डिस्टर्बेंस आएगा। उस डिस्टर्बेंस की हेल्प से क्या होगी, आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखो यहाँ पे आपका कोई हॉर्न वगैरह है, ठीक है, जिसमें से आपकी क्या निकल रही है, साउंड। क्या निकल रही है, यहाँ से हॉर्न है ये आपका, यहाँ से आपकी क्या निकलेगी, साउंड। जब साउंड निकलेगी तो यहाँ पे क्या होंगे, आपके एयर पार्टिकल होंगे। यहाँ पे क्या है, आपका एक ईयर है, कान भाई, कान सुन सकते हो ना, तो यहाँ पे आपका ईयर है। तो जैसे ही यहाँ से आवाज निकली तो ये सभी के सभी पार्टिकल क्या हो गए, आपके हिलने लगे, वाइब्रेट होने लगे। सभी के सभी मीडियम के पार्टिकल क्या होगा, डिस्टर्ब होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे। तो सभी के सभी पार्टिकल क्या होने लगे, आपके डिस्टर्ब होने लगे। ठीक है, अब डिस्टर्ब हुए तो इन्होंने क्या किया, यहाँ की साउंड एनर्जी को, पार्टिकल सभी डिस्टर्ब हो गए, मीडियम के जितने भी पार्टिकल है सभी डिस्टर्ब हो चुके, हिलने लगे। हिलते हिलते उन्होंने क्या किया, यहाँ की जो साउंड एनर्जी है उसको धीरे धीरे, देखो इस वाले पार्टिकल ने एनर्जी किसको दी, इसको। अब देखो कैसे मूव करेगा, ये मूव करेगा,
इसके पास, अब इसने मूव किया कनेक्ट डिक इसके पास गई, फिर ये वाला पार्टिकल मूव करेगा डिक 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 डिक, ठीक है। तो इस टाइप से मूव कर जाए सभी। तो ये आपकी एनर्जी कहां पहुंच गई, ईयर के पास। यहां से कौन सी एनर्जी निकली, साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी किसके थ्रू आपकी आगे चली गई, वेव के थ्रू। वेव क्या होता है, जहां पे आपने बोला है तो वहां पे कोई ना कोई मीडियम होगा, उस मीडियम में जो भी आपके पार्टिकल है उनके बीच में क्या होगा, डिस्टरबेंस। उस डिस्टरबेंस की हेल्प से क्या होगी, आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो सिंपल देखिए वेव क्या है, वेव इज अ डिस्टरबेंस इन अ मीडियम थ्रू विच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो वेव आपका एक ऐसा डिस्टरबेंस है जिसकी हेल्प, मतलब वेव समझ सकते हैं एक डिस्टरबेंस है जो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफर करता है, जैसे आपने यहाँ पे बोला, ठीक है। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या हुआ, डिस्टरबेंस, सब हिलने लगे और इन्होंने किया क्या, एनर्जी को ट्रांसफर किया। साउंड एनर्जी कहाँ ट्रांसफर की, आगे की, ठीक है। आपको देखो एक डायग्राम भी दिखाई दिया जा रहा होगा जिसमें आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी इस टाइप से, ठीक है। मिल जाएगा तो लगा दूंगा डायग्राम, वैसे कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल आपके मूव करेंगे जो क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। तो एनर्जी ट्रांसफर किसकी वजह से होगी, वेव की वजह से। साउंड समझ में आया, साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है जो आपकी सुनने में हेल्प करती है। वेव आपका एक डिस्टर्बेंस है जो क्या करता है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, सॉरी एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करता है, ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब ये चीज क्लियर है आपको, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया लेकिन आपको समझ में आया कि नहीं आया तो हल्का सा रिपीट करके देखो भाई, आ जाएगा। एक बार में चीजें नहीं आती है मैं भी मानता हूं, लेकिन बार बार देखने पे तो आ सकती है ना। तो कोशिश करने में क्या आ जाता है लल्लू, कौन सा आपको कटोरा पकड़ना है, नहीं ना। चलो देखिए, तो यहाँ पे आपका वेव हो गया, हो मैं निकला गड्डी लेके एक साउंड आ गई। देखो टाइप्स ऑफ वेव, अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेव। टाइप्स ऑफ वेव मतलब वेव कितने टाइप्स की होंगी, ठीक है। हमारे कोर्स में तो बस एक ही है, लेकिन हम पढ़ेंगे तो भाई नॉलेज लो, जहां से नॉलेज मिले लो, और स्कूल में बच्चों से पूछो, तभी तो मजा आता है जब हमारे फ्रेंड्स बता नहीं पाते, हमें ज्यादा नॉलेज हो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेव, टू टाइप्स की वेव। फर्स्ट है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो इस वेव में क्या होगा, इट इज अ टाइप ऑफ वेव, इट इज अ टाइप ऑफ वेव, इट इज अ टाइप ऑफ वेव which do not required medium, ऐसी वेव जिन्हें चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, उन वेव का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होंगी, ये क्लास 9 के अकॉर्डिंग अच्छी डिफाइन है, लिखो इसे, इट इज अ टाइप ऑफ वेव विच डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, जिन्हें फॉर, या फिर लिख सकते हो फॉर प्रोपोगेट। चलिए फॉर ओहो स्पेलिंग भूल गए यार, प्रोपेगेट, देख लेना एक बार, प्रोपोगेट देखते हैं, चलो क्या थी स्पेलिंग, ठीक है सही है। तो चलिए, ऐसी वेव जिनको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, चाहे मीडियम हो चाहे ना हो, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, तो ऐसी वेव को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो एग्जांपल के लिए आपकी होगी लाइट वेव, क्या होगी, लाइट वेव, क्लियर है, लाइट वेव। अब देखो लाइट है, वैक्यूम क्या है, एक ऐसी जगह जहां पे एयर प्रेजेंट नहीं होगी। वैक्यूम क्या होता है, आपने देखा होगा, वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपका कोई भी एयर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। अब बताओ क्या यदि आप वहां पे बोलोगे, क्या आपकी आवाज सुनाई देगी, वैक्यूम में क्या आपको आवाज सुनाई देती है, नहीं देती। स्पेस में चले जाओ, स्पेस में कोई एयर पार्टिकल नहीं है, कोई मीडियम नहीं है दो लोगों के बीच में, क्या आपको आवाज सुनाई देगी, नहीं देगी। क्या वहां पे आप लाइट को दिखाओगे तो आपको लाइट दिखाई देगी कि नहीं, बिल्कुल देगी। मतलब लाइट आपकी ट्रेवल कर सकती है, चाहे मीडियम हो चाहे ना हो, मतलब लाइट आपकी ट्रेवल कर सकती है, कहां पे, वैक्यूम में। उसे पार्टिकल से कोई मतलब नहीं है, मीडियम है चाहे ना हो, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो लाइट क्या होगी आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिन्हें मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ने वाले अपना टॉपिक मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव, ठीक है। आप थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करते हैं। मैकेनिकल वेव क्या होगा, इट इज अ टाइप ऑफ वेव, इट इज अ टाइप ऑफ वेव विच required medium
फॉर प्रोपोगेशन, फॉर फॉर प्रोपोगेट, ठीक है, इतना लिख दो। चलो, प्रोपेगेट का मतलब होता है मूव करना, प्रोपोगेट का मतलब क्या होगा, चलना, ठीक है। तो ऐसी वेव जिनको मीडियम चाहिए, अगर मीडियम नहीं होगा तो ट्रेवल नहीं करेंगी, उन वेव को क्या बोलोगे, मैकेनिकल वेव। जैसे एग्जांपल में आपका हो गया साउंड वेव। क्या आपको आवाज सुनाई देती है वैक्यूम में? नहीं देती। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई मीडियम नहीं है ना, कोई एयर पार्टिकल नहीं है वेव को ले जाने के लिए। जब एनर्जी को ले जाने वाला कोई पार्टिकल ही नहीं है तो आपको एनर्जी सुनाई देगी क्या, मतलब आपको साउंड सुनाई देगी क्या? नहीं देगी। ऐसे आपको स्पेस में कोई आवाज सुनाई नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि वहां पे आपका कोई मीडियम नहीं है। जब मीडियम नहीं है तो क्या होगा, आपकी साउंड वेव ट्रेवल नहीं करेगी। यही तो प्रॉपर्टी है किसकी, मैकेनिकल वेव की। मैकेनिकल वेव क्या होंगी, एक ऐसी वेव जिनको चलने के लिए क्या चाहिए होगा, मीडियम चाहिए होगा। ऐसी वेव जिन्हें चलने के लिए क्या चाहिए होगा, मीडियम, उन्हें बोलोगे मैकेनिकल वेव। क्लियर है? करिएगा, ठीक है। तो ये तो आपको पढ़ना नहीं है, ये आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। बस आप ओनली इसकी डिफाइन पढ़ना, इसे आप पढ़ोगे क्लास 12 में जाके, ठीक है। अभी जो हमें डिटेल में पढ़ना है वो कौन सा पढ़ोगे आप, मैकेनिकल वेव। हो गया वही? चलिएगा चलिएगा। देखो, तो अब आपकी जो मैकेनिकल वेव है कितने टाइप्स की होंगी, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। अब देखो, मैकेनिकल वेव आपके कितने टाइप्स की है, मैकेनिकल वेव आपके 2 टाइप्स की है। फर्स्ट है आपकी लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। जो आपकी साउंड वेव है वो किसमें आती है, लॉन्गिट्यूडनल में, लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक कौन सी आपकी, ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है? चलो एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्या होगी आपकी, ट्रांसवर्स क्या होगी, ये आपको आ गया होगा। मैकेनिकल जिन्हें चलने के लिए क्या चाहिए, मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिन्हें मीडियम की कोई जरूरत नहीं है, चाहे एयर पार्टिकल हो चाहे ना हो, वो तो जाएगी भाई, चली जाएगी, नहीं रोका तो, ठीक है। लेकिन मैकेनिकल तो रुक जाएगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ वेव, इट इज अ टाइप ऑफ वेव, it is a type of wave in which particles of medium, देखो longitudinal wave क्या होगी, it is a type of wave in which particle of medium move या फिर propagate in a direction of wave, बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा लास्ट कर लेना। देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होगी, इट इज अ टाइप ऑफ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम प्रोपोगेट इन अ डायरेक्शन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं, जिक 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 जिक, ठीक है। तो उस टाइप की वेव को आप क्या बोलोगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो उसका डायग्राम देखें हम, डायग्राम काफी अच्छा है, इसका मजा आ जाता है एकदम सुनने में। देखो यहाँ पे आपकी कोई साउंड वेव, सॉरी, ये आपका कोई भी हॉर्न है, ठीक है। यहाँ पे आपके एयर पार्टिकल है, ठीक है। यहाँ कहीं पे आपके एयर पार्टिकल प्रेजेंट होंगे कि नहीं भाई, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं, होना पड़ेगा उन्हें भाई, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है आपका कान, हो ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका ईयर। चलिए, अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा, ध्यान से देखना, एक बार देख लिया तो लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी। देखो यहाँ से आपकी वेव निकली, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगी, आपकी साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी किसका एग्जांपल है, आपका लॉन्गिट्यूडनल का, ठीक है। साउंड वेव निकली। अब ये साउंड वेव निकलेगी, अब बताओ साउंड यहाँ से निकली है तो जाएगी कैसे, वेव तो ऐसे चल रही है ना, वेव का डायरेक्शन क्या है, ऐसे, वेव ऐसी तो जाएगी तभी तो इसके कान पे पहुंचेगी। वेव के चलने का डायरेक्शन कैसा है, वेव कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में। साउंड वेव कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में। मतलब ये आपका चलने का डायरेक्शन, ये किसका डायरेक्शन है, वेव का। वेव कौन से डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। क्लियर है? अब देखो पार्टिकल मूव कैसे करेंगे, क्योंकि जब हम आवाज करेंगे तो जो मीडियम के पार्टिकल वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, सभी हिलने लगेंगे। कौन से डायरेक्शन में हिलेंगे ये तो बताना है, कौन से डायरेक्शन में आपके पार्टिकल हिलेंगे ये आपको बताना है। देखो कैसे, जैसे ये पार्टिकल है, जैसे ही हमने आवाज लगाई तो ये पार्टिकल आपका क्या करेगा, वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट क्या होता है,
देखो वाइब्रेट, वाइब्रेट का मतलब होता है मूव इन बैक एंड फोर्थ मोशन। अगर कोई पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मोशन मूव करता है, मतलब आगे पीछे चिंग 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 इस टाइप के मोशन को, तो इसी को क्या बोलोगे? वाइब्रेट या फिर वाइब्रेशन मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टिकल कैसा मूव करेगा? झुम 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 झुम। ठीक है, फिर ये इससे टकरा जाएगा, ये भी मूव करने लगेगा, डिंग 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 डिंग। फिर ये इससे टकराएगा, कोलाइड होगा, ये भी मूव करने लगेगा। फिर इससे टकराएगा, ये भी मूव करेगा। फिर इससे टकराएगा, ये मूव करेगा। फिर इससे टकराएगा, ये भी मूव करेगा। ठीक है, और ये फाइनली आपकी आवाज कहां पहुंच जाएगी? यहाँ पे। अब देखो आपने एक चीज देखी, गौर की आपने क्या कि वेव आपकी कहां जा रही है? इस डायरेक्शन में। पार्टिकल भी कहां मूव कर रहे हैं? ध्यान दो, फोकस फोकस फोकस, लेके आओ भाई, लेके आओ। ठीक है, पार्टिकल भी कहां मूव कर रहे हैं? ऐसे किचक 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 किचक। देखो इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में तो मूव कर रहे हैं पार्टिकल, डिग 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 ऐसे कर रहे हैं ना। ठीक है, वेव आपकी कहां जा रही है? इधर। पार्टिकल भी मूव कैसे कर रहे हैं? इधर, किचक 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 किचक। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करें उसी डायरेक्शन में आपकी वेव जाए, तो उस वेव को क्या बोलोगे आप? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। बताओ कितने बच्चों को क्लियर है कि नहीं? पार्टिकल भी ऐसे मूव कर रहे हैं, वेव भी ऐसे जा रही है। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम। जब दोनों का डायरेक्शन सेम तो टेंशन कहां आएगी? उस वेव का नाम होगा क्या? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्लियर है? इसका डायग्राम बना दूं मैं अच्छा सा, देखो क्या, देखो क्या है ये आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप सुनते जाना। ठीक है, अभी हम देखेंगे दूसरी ट्रांसवर्स, पहले इसी को समझ लो अच्छे से। देखिएगा, जब ये पार्टिकल मूव करेगी, कुछ पार्टिकल आपके पास में आ जाएंगे, तो जो आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव का डायग्राम है वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, वैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इमेज से अच्छा है कि आप यहां पे भी देख लो। चलो, इस टाइप का कुछ क्या होगा? ये डायग्राम होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो ये, अब देखो यहाँ पे पार्टिकल क्या है? पास पास में है कि नहीं? जहां पे पार्टिकल पास पास में होंगे, ये किसका डायग्राम है? लॉन्गिट्यूडिनल का। पार्टिकल भी ऐसे मूव कर रहे हैं, किच किच किच। ठीक है, वेव भी ऐसे जा रही है, वेव का डायरेक्शन यही है। ठीक है, तो जहां पार्टिकल पास पास में दिखेंगे उसका नाम होगा कंप्रेशन। जहां पार्टिकल आपके पास पास में होंगे उसे क्या बोलोगे आप? कंप्रेशन। जहां पार्टिकल आपके कहां होंगे? दूर, रेयर रेयर, मतलब पार्टिकल काफी दूर है, तो इसे क्या बोलोगे? रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या होगा आपका? रेयर फ्रैक्शन। सॉरी बच्चों, पानी पी लेते हैं। चल देखिएगा, यहां पे भी पार्टिकल पास में, तो ये भी क्या बनेगा? कंप्रेशन। ये क्या बनेगा? रेयर फ्रैक्शन। क्लियर है? तो जहां पार्टिकल पास में होंगे वहां बनेगा कंप्रेशन, जहां पार्टिकल दूर होंगे वहां बनेगा रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, ये कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन। अगर बात करें तो कंप्रेशन में पार्टिकल पास पास में होंगे तो डेंसिटी कैसी होगी? डेंसिटी हाई। कंप्रेशन में डेंसिटी कैसी होगी? हाई होगी। रेयर फ्रैक्शन में क्या होगा? रेयर फ्रैक्शन में पार्टिकल दूर दूर है, जब पार्टिकल आपके फार है अवे, तो इस कंडीशन पे क्या होगा? डेंसिटी लो। डेंसिटी लो। क्लियर है? डेंसिटी लो। ठीक है, तो जब कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन में पार्टिकल पास में आएंगे, जब पास में आएंगे तो क्या बनेगा? कंप्रेशन। जब पार्टिकल आपके दूर जाएंगे तो क्या बनेगा? रेयर फ्रैक्शन। क्लियर है? कंप्रेशन में डेंसिटी हाई होगी, रेयर फ्रैक्शन में डेंसिटी लो होगी। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल अच्छे तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो, तो ये था आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या होगा? जिस डायरेक्शन में वेव जाएगी उसी डायरेक्शन में आपके पार्टिकल मूव करेंगे, तो उस टाइप की वेव को क्या बोलोगे? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। काफी इजी लैंग्वेज में। चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी रे। क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी रे। ठीक है, वाइब्रेशन का मतलब आगे पीछे मूव करना, बैक एंड फोर्थ। इस मोशन को क्या बोलोगे आप? वाइब्रेशन मोशन। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। अब देखिए ट्रांसवर्स वेव क्या होंगी? ट्रांसवर्स वेव, इसको देख लीजिएगा एक बार। सेकंड टाइप की है ये भैया। इट इज अ टाइप ऑफ वेव। इट इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव या फिर कोई सी वेव। इट इज अ टाइप ऑफ वेव इन विच particle
पार्टिकल इन विच, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ वेव इन विच पार्टिकल मूव, या फिर पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर। कैसे मूव करेंगे इसमें? परपेंडिकुलर, ध्यान आया कुछ? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ वेव इन विच पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव, जिस डायरेक्शन में आपकी वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर क्या करेंगे? पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो उस टाइप की वेव को आप क्या बोलोगे? ट्रांसवर्स वेव। बताओ, क्लियर है? ठीक है, देखो इसका एग्जांपल क्या होगा? वाटर रिपेल आपने देखी होगी, जो आपकी लहरें बनती है ना इस टाइप की, चिक चिक। देखो यहाँ पे, देखो डायग्राम, अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम आपका, देखो ये खिचिक 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 खिचिक, ठीक है, इस टाइप का डायग्राम। क्लियर है? दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना? चलो ठीक है, तो ये आपका डायग्राम, ये किसका? आपकी लहरें देखी होंगी पानी में, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, इस टाइप से बनेगी, ठीक है। तो इसमें देखो आपको क्या चीज दिखाई दे रही है? जो आपके पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहे हैं? ऊपर नीचे। पार्टिकल कैसे मूव करेंगे? इसमें वाइब्रेट कैसे करेंगे? ऊपर नीचे। कैसे मूव करेंगे? ऊपर नीचे। कैसे मूव करेंगे बच्चा? ऊपर नीचे। लेकिन वेव कहां जाएगी? आगे। वेव कहां जाएगी? आगे, ठीक है। तो वेव आपकी जा रही है आगे, पार्टिकल मूव कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो इस टाइप की वेव को क्या बोलोगे? ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलोगे? ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है? करिएगा इसको, ठीक है। अब इसी में कुछ चीजें जो आपको देखनी होंगी, उससे पहले आप इसे क्या करिएगा? नोट करिएगा एक बार अच्छे से। सॉरी बच्चों, जुकाम बहुत तगड़ा वाला हो चुका है। चलिएगा, हो गया देखो, ठीक है। तो पार्टिकल मूव करेंगे डिग्री, मतलब 90 डिग्री पे वेव आपकी जाएगी आगे, तो इस टाइप की वेव को क्या बोलोगे? ट्रांसवर्स वेव। एग्जांपल वाटर रिपेल, दोनों को समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें देख लो कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन वाला खेल। देखो यहाँ पे पार्टिकल आपके पूरा यहाँ पे पार्टिकल देखो क्या है? बिल्कुल पास में, पूरा ये पानी से भरा हुआ है ना, और ये पूरी जगह कैसी आपकी? खाली है। ये कैसी स्पेस आपकी? एम्प्टी। तो इसमें पार्टिकल बिल्कुल दूर होंगे, कोई टेंशन वाली बात क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो जो ऊपर वाला होगा इसे क्या बोलोगे? कंप्रेशन। ऊपर वाले को क्या बोलोगे? कंप्रेशन। नीचे वाले को रेयर फ्रैक्शन, नीचे वाले को रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। ऊपर वाले को कंप्रेशन, नीचे वाले को रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन में पहले डेंसिटी कैसी थी? हाई, अभी डेंसिटी कैसी है? हाई। डेंसिटी हाई, क्लियर है? डेंसिटी हाई, ठीक है। रेयर फ्रैक्शन में डेंसिटी कैसी होगी? लो, डेंसिटी लो, क्लियर है ये पॉइंट। अब देखेंगे कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, करिएगा इसको। तो कंप्रेशन में डेंसिटी हाई होगी, रेयर फ्रैक्शन में डेंसिटी आपकी लो होगी। ऊपर बनेगा कंप्रेशन, नीचे बनेगा आपका रेयर फ्रैक्शन, क्लियर है? तो सॉरी, जो आपका ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों आपकी क्लियर है कि नहीं? लॉन्गिट्यूडनल में उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा जिस डायरेक्शन में आपकी वेव जा रही है। ट्रांसवर्स में वेव जा रही है आगे, पार्टिकल मूव कर रहा है ऊपर, डिग, ठीक है। तो इस टाइप की वेव को क्या बोलोगे? ट्रांसवर्स वेव। एग्जांपल आपका वाटर रिपेल, ऐसी दिखे तो ट्रांसवर्स, जो मैंने बनाया था ना एयर वाला डायग्राम, वैसी दिखे तो लॉन्गिट्यूडनल। सिंपल है, चलो करिएगा इसे। अब देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो यहां पे हमने साउंड वाला पूरा टॉपिक तो नहीं कह सकते, मतलब जितना आपके क्लास 9 का उतना हमने कंप्लीट किया। यहाँ पे एक एक चीज समझी, ठीक है, क्योंकि जब तक शुरुआत में चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, बेशक आपकी वीडियो थोड़ी सी लेंथी बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए, है ना। देखो तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये हम समझेंगे आपका किससे? ट्रांसवर्स वेव की हेल्प से, ठीक है। तो ये आपका है ये वेव, ये आपकी बन गई वेव, ये क्या बन गई? आपकी वेव, ठीक है, ये आपकी वेव है। देखो अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझ नहीं है, ध्यान देना, क्योंकि ये आपने लेसन मिस कर दिया ना, आप मुझे मिस करोगे भाई, आज मैं उस दिन देख लेता तो क्या हो जाता भाई, बहुत कुछ हो जाएगा, देख लो। देखो यहां से लेके, ठीक है, एक देखो वेव कंप्लीट कहां पे हो रही है? जिग 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 टिक डिग 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 डिग, वापस लौट के आ गई, ठीक है। यहां पे कंप्लीट हो रही है ना, देखो सेम पॉइंट है ना। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलोगे आप? वेवलेंथ। ये आपका कंप्रेशन है, ये आपका
रेयरफेक्शन है, क्लियर है। इस डिस्टेंस का नाम है वेवलेंथ, इसे क्या बोलोगे आप, लैम्डा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिफाइन करना शुरू करते हैं यहाँ पे एक एक करके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो साउंड की आपकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है देखिएगा। देखो फर्स्ट आपकी वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ से शुरू करते हैं, वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ क्या होगी आपकी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव, ये लगाना जरूरी है, ठीक है। कंजिक्यूटिव, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, कंजिक्यूटिव, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, मतलब पास के कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलोगे आप, वेवलेंथ। इसका सिंबल क्या होता है देखिएगा, सिंबल, ओ माय बेबी, सिंबल है हैवी, इसका लैम्डा, क्या नाम है इसका, लैम्डा, उल्टा वाई, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, लैम्डा। तो ये आपका इसका सिंबल है। बात करें इसके एसआई यूनिट की, इसकी एसआई यूनिट आपकी क्या होगी, मीटर, क्योंकि डिस्टेंस है ना एक टाइप की, तो डिस्टेंस की क्या होगी, मीटर। करिएगा से, ठीक है। तो ये क्या होगी, वेवलेंथ, क्लियर है। अब जरूरी नहीं है कि यही हो, आप क्या कर सकते हो, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस से मीटर कर सकते हो। देखो ये ऊपर वाला पार्ट, ये भी ऊपर वाला पार्ट पास का ही है ना, तो इसके बीच के डिस्टेंस को भी क्या बोलोगे आप, वेवलेंथ। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं, क्लियर है पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब एम्पलीट्यूड, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है रे बाबा, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं, देखेंगे। चल देखिएगा एम्पलीट्यूड की डिफाइन, ठीक है। काफी सिंपल लिखाऊंगा मैं आपको, ताकि आप इजीली रिवाइज कर पाओ। मेन चीज रिवाइज ही नहीं कर पाया तो क्या कर पाया रे, एम्पलीट्यूड। देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड आपका होगा, देखो इसमें पहले बताओ, ये वाली जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, यहां से लेकर यहां तक की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, इस मैक्सिमम डिस्टेंस को ही क्या बोलोगे आप, एम्पलीट्यूड। सिंबल इसका होता है ए, ठीक है। वेवलेंथ को मैं यहाँ पे रफ कर दूं या लिखा रहने देते हैं, चलो ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, ये मैक्सिमम डिस्टेंस को ही क्या बोलोगे आप, एम्पलीट्यूड। सेम यहां से लेकर यहां तक की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, इसे क्या बोलोगे आप, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होगा, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, it is the maximum displacement of particles, it is the maximum displacement of particles of medium के जो particles है, of medium from mean position, ठीक है। देखो अब ये क्या होगा, मीन पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली, ये कौन सी पोजीशन आपकी, मीन पोजीशन, ठीक है। तो इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, मतलब यहां पे जो वाटर का पार्टिकल है ना, वो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो गया फ्रॉम मीन पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन, मीन, ये कौन सी आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को ही क्या बोलोगे आप, एम्पलीट्यूड। तो इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम फ्रॉम मीन पोजीशन से जो आपके मीडियम के पार्टिकल है वो कितना डिस्प्लेस हो गया है मैक्सिमम, उसी को क्या बोलोगे, एम्पलीट्यूड। सिंबल क्या होगा इसका, सिंबल इसका ए, ठीक है। सिंबल क्या होगा इसका, ए। बात करें भाई इसके एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट तो इसकी होगी मीटर, ठीक है, सेम है मीटर। करिएगा इसे, तो ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड, जल्दी से करिएगा। हो गया, चलिए देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे लेके आए आपके लिए जो जान हाजिर है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या वाली बात है, ऐसी ही तो इलाहाबाद है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट अब आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी यहां पे आ चुकी है, जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी भाई ठीक है, इसका नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी का सिंबल भाई इस पे लगा लेना स्टार, जबरदस्त।
एकदम खतरनाक वाला फ्रीक्वेंसी की सिंबल एफ, ठीक है। अभी तो आप एफ ही पढ़ोगे, एफ ही पढ़ो भाई। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखो फ्रीक्वेंसी आपकी होती है देखिए द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस in 1 second is called frequency, देखो ये क्या होगी आपकी द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में जितने आपके वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुए ना, और ये वाइब्रेशन क्या होगा? बैक एंड फोर्थ, पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, तो एक वाइब्रेशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। मतलब देखो एक बार ऊपर गया फिर एक बार नीचे गया, तो एक क्या हो गया? वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। जैसे कि देखो यहां पे एक वाइब्रेशन कंप्लीट, दूसरा वाइब्रेशन कंप्लीट, तीसरा वाइब्रेशन कंप्लीट, 4 वाला वाइब्रेशन कंप्लीट, ठीक है। इसने कितने वाइब्रेशन कंप्लीट किए? 4। अगर मान के चलो इसने 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन कंप्लीट किए? 4, ठीक है। अगर मान के चलो इसने क्या किए? 4 वाइब्रेशन का मतलब क्या होगा? एक बार कंप्रेशन, दूसरी बार रिएफेक्शन, तो ये पूरी जो वेव होगी ना इसी को क्या बोलोगे? वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन, दूसरा वाइब्रेशन, तीसरा, चौथा, ठीक है। इफ 4 वाइब्रेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड, अगर इसने 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन कंप्लीट किए? 4, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कहीं स्क्रीन वगैरह पे, टीवी वगैरह में, जब आप हॉस्पिटल वगैरह में भी देखा होगा, जो आपकी नर्व्स है या पल्स है वो कैसे चलती है? जल्दी जल्दी चलती है बहुत, ठीक है। तो वहां पे आप चेक कर सकते हो कि 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट हुई। तो 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशन आपकी कंप्लीट होंगी इसी को क्या बोलोगे? फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशन आपकी कंप्लीट होंगी इन्हीं को क्या बोलोगे? फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? देखो इसका फॉर्मूला, जैसे कि 1 सेकंड में आपकी 4 वाइब्रेशन कंप्लीट हुई तो फ्रीक्वेंसी कितनी? 4, ठीक है। चलो हो गया चलो यहां पे अब हम इसके फॉर्मूले की बात करें। भाई फॉर्मूला ही तो मेरा इसका। देखो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला आपके लिए, फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वही होगा जो आप हमको बताओगे। सही बात है। देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/T, ठीक है। 1/T। T क्या होगा आपका? टाइम पीरियड। एफ आपकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। एफ आपकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। तो एफ आपका क्या होगा? एफ इजिकल टू 1/T। टी आपका टाइम पीरियड, एफ आपकी फ्रीक्वेंसी। सिंपल है ना, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला। बात करें इसके एसआई यूनिट की, भाई ये तो गजब की स्टार लगा उस पर। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की जो आपकी एसआई यूनिट है इसका नाम है हर्ट्ज। HEARTZ, स्पेलिंग सही है भाई बिल्कुल। HZ इसका सिंबल, ठीक है। तो इसकी जो एसआई यूनिट है ये क्या आपकी? हर्ट्ज। क्लियर है? तो जल्दी से इसको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी करिए। ठीक, तो यहां पे आपकी थर्ड वाली भी क्या होती है? कंप्लीट। करिएगा इसे। हो गया। चलो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी? टाइम पीरियड। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम पीरियड। चल देखिएगा 4 पे आपका टाइम पीरियड आएगा। टाइम पीरियड में क्या है? टाइम पीरियड का सिंबल T। देखो एक वाइब्रेशन कहां पे कंप्लीट होगा? एक गया ऊपर फिर जाएगा नीचे, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट। तो इस वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कोई ना कोई टाइम लगा होगा कि नहीं? चाहे बेशक 1 सेकंड से कम लगा हो, लेकिन एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कोई ना कोई टाइम तो लगा होगा ना। तो जितना भी टाइम आपकी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में लगा होगा इसी को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? जोर से बोलो। टाइम पीरियड। क्या बोलोगे? टाइम पीरियड। तो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना कम से कम टाइम लगेगा उसी टाइम को आप बोलोगे टाइम पीरियड, ठीक है। तो क्या होगा? इट इज अ टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन।
वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्लियर? ठीक है, तो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा इसी को क्या बोलोगे? वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा इसी को क्या बोलोगे? टाइम पीरियड। सिंबल क्या होगा? टी। सिंबल क्या होगा रे? टी। ठीक है, वही फ्रीक्वेंसी वाला। फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो क्या करोगे? 1/T। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? फोकस बना के रखो भाई, जोश आपके अंदर से जाना नहीं चाहिए। अगर चला गया ना तो क्वेश्चन नहीं आने वाले, आपको क्वेश्चन भी करेंगे भाई लोग। करो से। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वेलोसिटी। सॉरी, ये सॉरी क्या है? ओहो हो हो गया। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी आज की है वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव। अब देखो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है? वेव आपकी कितनी स्पीड से चल रही है। सिंपल तरीके से मैं इसकी डिफाइन लिखाता हूं पहले। देखो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 second is called velocity of wave। बताओ क्लियर है कि नहीं? देखो, वेव आपकी 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसी को क्या बोलोगे आप? उसी को क्या बोलोगे? वेलोसिटी। ठीक है, देखो कैसे, जैसे कि ये आपकी कोई वेव है। क्लियर है? ठीक, तो यहां पे जो आपकी वेव है इसने 1 सेकंड में ये इतनी वेव बनानी, तो 1 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? मान के चलो इसने की 20 मीटर। ठीक है, कितनी मीटर की? 20। मतलब 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर इसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी टोटल। कहां से मेजर करेंगे? यहां से। ये वेवलेंथ नहीं है। वेवलेंथ क्या होती है? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, या फिर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। ठीक है, ये आपकी वेवलेंथ है। लेकिन ये क्या चीज है? वेलोसिटी। 1 सेकंड के अंदर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी इसी को क्या बोलोगे? वेलोसिटी। 1 सेकंड के अंदर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी इसी को क्या बोलोगे? वेलोसिटी। ठीक है, तो 1 सेकंड में यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल हो गई, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? वेलोसिटी ऑफ वेव। क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ वेव। क्लियर है? पता है कि नहीं? बिल्कुल है ना? चलो 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 चलो, ओ माय गॉड। चलो, ये वेलोसिटी भी आपका यहाँ पे हो गया फिनिश। अब देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आएंगे आपके, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने कराई है ना, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। एक कैरेक्टरिस्टिक्स गजब की है, क्वेश्चन बड़े गजब के हैं इसके ऊपर। ये आपको आ गया, ये क्या होगा? एम्पलीट्यूड। ये क्या होगी? आपकी वेवलेंथ। ठीक है, 1 सेकंड में जितनी वेव कंप्लीट फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में वेव जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी वेलोसिटी। क्लियर? एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा टाइम पीरियड। चलो, तो ये चीज आपको गजब तरीके से क्लियर हो चुकी। अब देखो नेक्स्ट लेके आया मैं तो आपके लिए चलो, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन। ठीक है, अब इस टॉपिक को यहां से करते हैं रिमूव, और अब हम बात करेंगे देखिएगा, रिलेशन बिटवीन किसके बीच का रिलेशन? आपको पता है ना किसके बीच का? आपके घर का। ठीक है, और आप जहां जाते हो वहां का नहीं है भाई, ये रिलेशन आपके वेलोसिटी का। ठीक है, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। रिलेशन बिटवीन किसके बीच का? रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। किसके बीच का? वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हो भाई? ऐसा क्या जान लिया आपने? वी नो, क्या जानते हो आप? मैं बताऊं? बता ही देता हूं। चलो, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। जानते हो ना? स्पीड इंटू टाइम। पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। भाई ये नहीं पढ़ाना आपने, चुल्लू भर पानी लो, डुबकी मार लो। और डुबकी तो पड़ेगी नहीं, ऊपर से मार लेना, बौछार कुछ तो हो ही जाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होगी? वेलोसिटी आपकी इक्वल होगी किसके? डिस्टेंस अपॉन टाइम के। होगा कि नहीं? डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ठीक है,
अब यहां पे जो आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस कौन सी है यहाँ पे, वेवलेंथ वाली है ना, तो डिस्टेंस क्या बन जाएगी यहाँ पे आपकी वेवलेंथ, वेवलेंथ। क्लियर है, डिस्टेंस कौन सी वेवलेंथ वाली है ना, तो इसको पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर, टाइम को इस साइड ले आए तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या होती है आपकी वेवलेंथ। क्लियर है, सही बात है भाई, पुट कर दो। तो यहां पे आपका क्या निकलेगा, वेलोसिटी। अब इसका सिंबल ले लो, ठीक है, सिंपल v इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम। क्लियर है, सही बात, एकदम झक्कास। v इज इक्वल टू वेवलेंथ का सिंबल कितना होगा, लैम्डा। टाइम का सिंबल कितना होगा, t। अब देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख पाएंगे, क्यों नहीं लिख पाएंगे। देखो वेवलेंथ इंटू 1/t, बताओ यही आएगा ना, यही है ना। अब 1 टाइम किसके इक्वल होता है, आपको बता दूं 1 टाइम किसके इक्वल होगा, 1 टाइम आपका इक्वल होता है f के। तो v इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा इंटू f। ठीक है, यहां पे लिख देना, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t। t क्या होगा आपका टाइम पीरियड। तो आपने क्या कर दिया, इसमें पुट कर दिया इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, पुट कर दिया इसमें। चलिएगा तो करिएगा, आपका फॉर्मूला क्या आ गया, v आपकी क्या होगी वेलोसिटी, लैम्डा क्या होगा वेवलेंथ, ठीक है, f क्या होगी फ्रीक्वेंसी, f क्या होगी फ्रीक्वेंसी। करिएगा इसे जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन भी आपका कंप्लीट होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम, क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल है भाई। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिल्कुल है। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेवलेंथ के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। डिस्टेंस को हटाया, वेवलेंथ को लगाया, बिल्कुल लगाया। वेवलेंथ आपका इक्वल होगा किसके, लैम्डा के, बिल्कुल होगा, लैम्डा अपॉन टी। सही बात। देखो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी आ गया ना। लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, टी को ऐसे खिसका दो, ठीक है, तो लैम्डा आ गया 1/t के इक्वल। 1/t किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के। तो आपने इसकी जगह पे क्या लगा दिया, फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला क्या आ गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। सिंपल, v आपका वेलोसिटी, लैम्डा आपका वेवलेंथ, f आपकी फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, बस दो फॉर्मूले सभी न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे। कितने फॉर्मूले ओनली, 2। कितने, 2। तो यहां पे होता है ये कंप्लीट, और आज का लेक्चर भी करते हैं हम यहीं पे कंप्लीट। ठीक है, यदि आपको इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाना, प्लेलिस्ट डली हुई है आपकी किसकी, प्लेलिस्ट ऑफ साउंड, चेक करना। सेकंड नंबर की वीडियो होगी आपकी न्यूमेरिकल्स ऑन इस फॉर्मूले के ऊपर, आप उसको वॉच करिए, ज्यादा नहीं है, 20 मिनट्स की वीडियो है। सभी कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल आपको इसमें कराए गए। ठीक है, इसमें क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि वीडियो आपकी काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी, फिर बच्चे देखेंगे नहीं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए इस लेक्चर को करेंगे यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।